हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भास्कर क्लासेज में। दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम 16 अप्रैल 2021 की करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। साथ ही में इससे डेट के रिगार्डिंग जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, 16 अप्रैल की जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई है उनके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं, जिससे आपकी करंट अफेयर्स के साथ साथ आपकी हिस्ट्री भी यहाँ पर मजबूत होने वाली है दोस्तों। अगर आपको ये पीडीएफ प्राप्त करनी है दोस्तों तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक प्लस मैं व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं आज के अपनी करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो चेन्नई की किस महिला को पावर लिस्ट 2021 की वर्ल्ड की टॉप नेत्र विशेषज्ञों में चुना गया है दोस्तों? तो चेन्नई की किस महिला को, जो महिला पावर लिस्ट जारी की गई है 2021 की, उसमें चेन्नई की डॉक्टर सुजैन जैकब को टॉप नेत्र विशेषज्ञ रोग में चुना गया है दोस्तों। इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। तो हाल ही में जारी पावर लिस्ट 2021 में चेन्नई की डॉक्टर सुजैन जैकब को पहला स्थान मिला है। वे विश्व की सबसे प्रभावशाली 100 महिला नेत्र रोग विशेषज्ञों में से एक मानी जाती है। वे चेन्नई में डॉक्टर अग्रवाल ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल में रिफ्रैक्टिव और कॉर्निया फाउंडेशन की डायरेक्टर और चीफ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों, 5 वर्ष की कियारा कोर को 105 मिनट में कितनी किताबें पढ़ने की वजह से लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ना अपना नाम दर्ज करवाया है दोस्तों? 36 बुकें केवल 105 मिनट में पढ़ने वाली कियारा कोर, जो कि एक इंडियन अमेरिकन है दोस्तों, इंडियन अमेरिकन है। इसके रिगार्डिंग कुछ और इन्फॉर्मेशन है उसको भी पढ़ लेते हैं। तो इंडियन अमेरिकन गर्ल आबू धाबी में अपने परिवार के साथ रहने वाली 5 वर्ष की कियारा कौर को 105 मिनट में 36 किताबें पढ़ने की वजह से लंदन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स तथा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का नाम दर्ज कराया है। कियारा को किताबें पढ़ने का काफ़ी शौक है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मत्स्य पालकों और संबंधित खरीदारों को इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग सुविधा का मंच प्रदान करने के लिए ई संस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया है। ये कौन है? अपने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में देश में मत्स्य पालकों और संबंधित खरीदारों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग सुविधा का मंच देने के लिए ई संस्था का उद्घाटन किया है। अब समुद्र में मछली पकड़ने वालों को बेहतर कीमत मिल सके, इसके लिए सरकार इस पर एक ई कॉमर्स पोर्टल ई जनता की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, भारत की कौन सी महिला पहलवान 18 वर्ष की उम्र में ही ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली देश की सबसे कम उम्र की महिला पहलवान बन गई है? तो वो है सोनम मलिक, सोनम मलिक। इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो देख लेते हैं दोस्तों। तो सोनम मलिक के द्वारा हाल ही में 18 वर्ष की उम्र में ओलंपिक खेलों में के लिए क्वालिफाई करने वाली देश की सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। इन्होंने हाल ही में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में महिलाओं में 62 किलोग्राम कुश्ती में वर्ग में सिल्वर मेडल जीता था दोस्तों। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साइड इफेक्ट की वजह से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर रोक लगाने वाला कौन सा यूरोप का पहला देश बन गया है दोस्तों? तो डेनमार्क ने इस पर रोक लगा दी है। किस पर? एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के ऊपर, क्योंकि इसके कुछ साइड इफेक्ट के उन्हें लक्षण सिम्टम्स से दिखाई दिए थे। तो साइड इफेक्ट के संदेह की वजह से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर रोक लगाने वाला डेनमार्क देश यूरोप का पहला देश बन गया है। देश में हेल्थ अथॉरिटी डायरेक्टर सोरेन ब्रोश ट्रॉम ने कहा है कि डेनमार्क का टीकाकरण अभियान अब इस वैक्सीन के बिना आगे बढ़ेगा। 16 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस बनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को विश्व भर में विश्व आवाज़ दिवस बनाया जाता है। इसके बारे में और डिटेल्स में जानते हैं क्या है विश्व आवाज़ दिवस। तो विश्व आवाज़ दिवस दोस्तों 16 अप्रैल को विश्व भर में बनाया जाता है। ये दिवस विशेष रूप से विश्व भर में ओटोलेरिंगोलोजिस्ट, हेड एंड नेक सर्जन और अन्य आवाज स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा बनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1999 से ब्राजील के शहर से हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, विजडन क्रिकेटर्स अल मानेक ने किस क्रिकेटर खिलाड़ी के पीछे दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना है? तो विराट कोहली को चुना गया है दोस्तों यहाँ पर। तो विराट कोहली को, जो अपने टीम इंडिया के कैप्टन भी है दोस्तों, कोहली को विजडन क्रिकेटर्स अल मानेक के पिछले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना गया है, जबकि पहले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और कपिल देव के बाद में अभी अवार्ड जीतने वाले कोहली भारतीय पहले तीसरे खिलाड़ी होने वाले हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, राष्ट्रपति मोहम्मद बेजोम ने ओहयू मोइडो महामेडो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो दोस्तों नाइजर का उन्होंने प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। नाइजर के राष्ट्रपति मोहम्मद बेजोम ने
ओहुई मोइडो महामेडो के देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वे कर्मचारियों के पूरे प्रमुख रह चुके हैं। इसके अलावा वो वर्ष 2015 और वर्ष 2021 के बीच पूर्व नाइजीरियाई राष्ट्रपति महामेडो इस सोफो के प्रमुख थे। इसके बाद में 9वां क्वेश्चन है दोस्तों अपना, निम्न में से किस देश ने हाल ही में नोरा अल मतरौसी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के तौर पर नामित किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने। तो संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में नोरा अल मतरौसी को अपनी पहली अंतरिक्ष महिला यात्री के रूप में नामित किया है। वे देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है, जबकि मेजर हज्जा अल मंसूरी अंतरिक्ष में संयुक्त अरब अमीरात के पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, लास्ट क्वेश्चन है 10th, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने सक्रिय आकाशगंगा का सबसे दूर गामा किरण की खोज की है? तो आर्यभट्ट शोध संस्थान के द्वारा ये खोज की गई है। डिटेल्स में इसके कुछ बात करें तो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने एक नई आकाशगंगा का पता लगाया है जो गामा किरणों का निर्वहन करती है। आकाशगंगा को संकीर्ण रेखा सिफर्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह पृथ्वी से 31 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। आकाशगंगा एक उच्च रेडशिफ्ट पर स्थित है। रेडशिफ्ट आकाशगंगा वह आकाशगंगा है जो लंबी तरंगदैर्ध्य उत्सर्जित करती है। इसके बाद में दोस्तों जो 16 अप्रैल की कुछ ऐतिहासिक घटनाएं उनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो 1908 में दोस्तों नेचुरल ब्रिज नेशनल मोनूमेंट्स को यूटा में बनाया गया था। 1910 में 21वीं सदी में सबसे पुराना इंडोर आइस हॉकी अखाड़ा बोस्टन एरिना में पहली बार को लगाया था। 1912 में इंग्लिश चैनल में हैरिएट क्विमी हवाई जहाज उड़ान भरने वाली पहली महिला बनी थी। 1922 में अंग्रेजी उपन्यासकार किंग सेले आमिस का जन्म हुआ था। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, जिसमें 1924 में अमेरिकी मीडिया कंपनी मेट्रो गोल्डविन मेयर लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया में स्थापित की गई थी। 1925 में सोफिया बुल्गारिया में कम्युनिस्ट सेंट नेडली चर्च हमले के दौरान 150 लोग मारे गए थे और 500 लोग घायल हुए थे। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध ब्रिटिश जर्मन टेरियो काफिले पर हमला किया गया था। 1943 में अल्बर्ट हॉफमैन ने अपनी गलती के से शोध दवा एलएसडी के भ्रम पैदा करने वाले प्रभाव का पता लगाया था। 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध मित्र देशों की सेना ने बेलग्रेड पर बमबारी करना शुरू कर दिया था, जिसमें 1100 लोगों की मौत हुई थी। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध लाल सेना ने बर्लिन के चारों ओर जर्मन सेना पर अंतिम हमला शुरू किया था। 1945 में सोवियत पनडुब्बी द्वारा जर्मन शरणार्थियों जहाज गोया के डूबने पर 7,000 से अधिक लोग मारे गए थे। 1947 में टेक्सास सिटी दुर्घटना बंदरगाह में एक मालवाहक जहाज पर विस्फोट होने से टेक्सास सिटी पर करीब 600 लोग मारे गए थे। तो इस प्रकार से दोस्तों काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको पीडीएफ से यहाँ पर मिलने को मिल जाएंगे। तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट में बताया था।